हेलो नमस्कार, आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक्स हैं, तो उसमें आज का टॉपिक है संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में एक नई क्वेश्चन जरूर आता है, तो पढ़ते हैं। पहला संशोधन 1951, ये लास्ट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक हो गए हैं और ये लास्ट हैं। तो देखते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा संविधान संशोधन है 1952 ईस्वी। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। दूसरे संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संविधान संशोधन है 1954 ईस्वी का। तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन है 1955 ईस्वी। चौथा संशोधन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी को हुआ था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। अगला संशोधन है पांचवा संशोधन 1955 ईस्वी। पांचवा संशोधन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राष्ट्रीय मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठा संशोधन है 1956 ईस्वी। छठा संशोधन 1956 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतरराज्य बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अगला संविधान संशोधन है 7वां संशोधन 1956 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण का समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 8वां संशोधन 1959 ईस्वी। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 9वां संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दी गई। बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 90वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। अगला संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी। 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी।
12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अगला संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में, और 13वां कब हुआ? 1962 में। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 14वां संशोधन 1963 ईस्वी। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगला संविधान संशोधन है 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान बनाया गए। यानी कि 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। अगला संविधान संशोधन है 16वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। यानी कि 14 और 15 और 16वां संविधान संशोधन तीनों ही संविधान संशोधन 1963 ईस्वी को हुए थे। तो 16वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी, इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता बनाए रखूंगा शब्द जोड़ा गया। 17वां संशोधन 1964 ईस्वी, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों की नवी अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। 18वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी। 18वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संशोधन 1966 ईस्वी, यानी कि 18वां और 19वां और 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ। तो 19वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी, इसमें असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 1969 में असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है 24वां संशोधन 1971 ईस्वी। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती हैं। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 25वां संशोधन 1971 ईस्वी। 25वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि का अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है 26वां संशोधन 1971 ईस्वी। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उसके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 27वां संशोधन 1971 ईस्वी। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया।
29वां संशोधन 1972 इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां संशोधन 1973 इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। 34वां संविधान संशोधन 1974 इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। अगला है 35वां संशोधन 1974 इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन 1975 इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 1975 इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त किया गया। 39वां संशोधन 1975 इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों की न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। अगला है 42वां संशोधन 1976वां संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं। क नंबर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। ख सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ग इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। और घ इसके द्वारा संविधान में न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। अंग सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। और च लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। अगला है 6 इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की परीक्षण करेगा। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय किया जाना चाहिए। और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। जे इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। झ इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ट इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978।
44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधान में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। अगला संशोधन है 50वां संशोधन 1984 ईस्वी। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार दिए गए। 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिससे चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अगला संविधान संशोधन है 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संविधान संशोधन 1986। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में ही रहने दिया। अगला है 57वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। 58वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। अगला है 60वां संशोधन 1988 ईस्वी। 60वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी। इसके अंतर्गत व्यावसायिक कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव रखा गया। 65वां संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991 ईस्वी। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 73वां संशोधन 1993 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 न तक अनुच्छेद हैं। 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 न तक अनुच्छेद हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 74वां संशोधन 1993 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद
43 से अनुच्छेद 243 यह तक के अनुच्छेद हैं। नोट है 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से 74वां संविधान 1/6/1993 से प्रवर्त हुआ। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 और 74वां 1 जून 1993 से प्रवर्त हुआ। 76वां संशोधन 1994 ईस्वी, 76वां संशोधन 1994 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 78वां संशोधन 1995, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है और इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है। अगला है 79वां संशोधन 1999 ईस्वी। 79वां संशोधन 1999 ईस्वी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 82वां संशोधन 2000 ईस्वी यानी कि 82वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 83वां संशोधन 2000 ईस्वी। 83वां संशोधन 2000 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारणों से यह छूट प्रदान की गई। 84वें संशोधन 2001 ईस्वी यानी कि 83वां संशोधन 2000 और 84वें संशोधन 2001। 84वें संशोधन 2001 इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अगला संशोधन है 85वां संशोधन 2001 ईस्वी यानी कि 85वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वें संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने के प्रावधान है। 87वां संशोधन 2003 ईस्वी। 87वां संशोधन 2003 ईस्वी। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई। 88वां संशोधन 2003 ईस्वी। सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। और 89वां संशोधन 2003 ईस्वी। अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 90वां संशोधन 2003 ईस्वी। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गई। यानी 87वां 88वां 89वां और 90वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया। अगला है 91वां संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 361 भी जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति के उससे अलग होने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित यह उपबंध, जिसके अनुसार यदि किसी दल के एक तिहाई सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। अगला है 92वां संशोधन 2003 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को
समावेश किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं का समावेश किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। अगला है 94वां संशोधन 2006 ईस्वी। 94वां संशोधन 2006 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 95वां संशोधन 2009 ईस्वी। 95वां संविधान संशोधन 2009 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19 वन ग के तहत। तो राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश अनुच्छेद 43 ख तथा सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 ख संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक। 98वां संविधान संशोधन 2012 ईस्वी। संविधान के अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी। 102वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2018 ईस्वी में किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 6 और 16 6 को जोड़ा गया। 15 6 और 16 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन के आधार पर स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2019 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 के लिए प्रभावी बना दिया गया। और ये संशोधन लोकसभा में राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों की सीटों का आरक्षण समाप्त करता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सीटों का आरक्षण समाप्त करता है 104वां संविधान संशोधन। अगला संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन 2021 ईस्वी। 105वां संविधान संशोधन 2021 ईस्वी। संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में अधिसूचित कर सकते हैं। ये केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 338 बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक
और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। नोट है, अनुच्छेद 300 क या ए भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही समाहित किया गया था। अगला है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ईस्वी। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ईस्वी। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि कानून को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्षों तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा सकता है। 106वां संशोधन अधिनियम 2023 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संविधान संशोधन 239 AA में संशोधन करने का उल्लेख है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 239A का कोई संदर्भ नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मामले से संबंधित है। इस प्रकार 2023 का अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 के बारे में भी चुप है। तो ये था आज का टॉपिक, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लास्ट वीडियो था इंडियन पॉलिटी का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।